नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज हाजिर हूं आज की देश की बड़ी और ज़रूरी खबरें लेकर। आज की खबरों की शुरुआत करेंगे नीट पेपर लीक मामले के साथ। पेपर लीक के बाद में जो माहौल गर्मा चुका है उसके दबाव में अब सीबीआई काफ़ी गिरफ्तारियां कर रही है, मगर उन्हीं में से एक बीजेपी नेता से कल यह बयान सुनने में मिला कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। इसके बाद देश में माहौल गर्मा चुका है और तरह तरह की बातें हो रही है कि आखिर ये बड़े लोग कौन हैं। जब आप ये फुटेज देखते हैं तो आप देखेंगे कि जब दिनेश कह रहे हैं कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और उनसे पूछा जाता है कौन बड़े लोग, तो आगे बैठा अधिकारी पत्रकार के माइक को धक्का देकर शीशा चढ़ाने लगता है। ये सिस्टम पर काफी सारे सवाल उठाता है। इससे ये तो बिल्कुल साफ है कि कुछ भी छुपा नहीं है। दिनेश जब प्रेस को नाम बता रहे हैं तो ये बहुत ही ऑब्वियस एक बात है कि सीबीआई के पास भी नाम मौजूद है। कौन है वो नाम जिन्हें पूरा सिस्टम बचाने में लगा हुआ है? वहीं अगला मुद्दा भी सोशल मीडिया पर काफी आग पकड़ रहा है। दरअसल ऑस्टेरिटी ड्राइव के चलते आजकल सभी नेतागण अपने काफिले से गाड़ियां कम करने पर लगे हुए हैं और काफी तो दुपहिया वाहनों से भी सफर कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। उसी के चलते सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर अब 2 गाड़ियों में काम चल रहा है, 1-2 गाड़ियां जब काम चला सकती है, तो इससे पहले क्या परेशानी थी? क्यों जनता के पैसे को बर्बाद किया जाता रहा मिनिस्टर्स के कॉन्वॉय के लिए? इस रिएक्शन के काफी तार जुड़ते हैं उस परेशानी से जो आम जनता वीआईपी कल्चर की वजह से फेस करती है। अगली खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां पर भाजपा सरकार ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने सभी स्टेट रन और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को मॉर्निंग असेंबलीज में वंदे मातरम इंक्लूड करने के सख्त निर्देश दिए हैं। बताते चले कि ये भाजपा की पश्चिम बंगाल में पहली जीत है और शुभेंदु अधिकारी को इस सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया है। चौथी खबर भी पश्चिम बंगाल से ही है, जहां पर आज पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हाई कोर्ट गई, मगर एक वकील के रूप में। जी हाँ, वे पोस्ट पोल वायलेंसेस के केस में हाई कोर्ट केस लेकर गई है और उन्होंने वहां पर कई पॉइंट्स रखे जिनमें दिखाया कि कैसे भाजपा के लोग टीएमसी के वर्कर्स या वोटर्स या आम जनता को भी परेशान कर रहे हैं। ये ममता की हाई कोर्ट में पहली अपीयरेंस थी एज अ लॉयर। ममता ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन भी अपना काम नहीं कर रहा है, एफआईआर्स नहीं दर्ज कर रहा है। ममता ने बताया कि उनकी खुद की फैमिली में भी 12 साल की बच्ची तक को रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं। वही पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार ने गाय, बैल और भैंसों जैसे पशुओं के स्लॉटर को लेकर नए रूल्स लागू किए हैं। अब किसी भी एनिमल का स्लॉटर करने से पहले ऑफिशियल सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी होगा। ये सर्टिफिकेट म्युनिसिपल चेयरपर्सन या सरपंच और गवर्नमेंट वेट डॉक्टर मिलकर इशू करेंगे। सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब एनिमल या तो 14 साल से ज्यादा उम्र का हो और काम या ब्रीडिंग के लायक ना हो, या फिर किसी परमानेंट इंजरी, डिफॉर्मिटी या इनक्यूरेबल डिसीज का शिकार हो। नए ऑर्डर के मुताबिक पब्लिक स्लॉटर पर भी अब बैन लगा दिया गया है और स्लॉटर सिर्फ ऑथराइज्ड स्लॉटर हाउसेज या डेजिग्नेटेड लोकेशंस पर ही हो सकेगा। अगली खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां तेज बारिश और आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। ऑफिशियल्स के मुताबिक इस आपदा में कम से कम 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। तेज हवाओं और बारिश की वजह से कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए हैं, घरों को नुकसान पहुंचा और बिजली के खंभे भी गिर गए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में प्रयागराज में 17 जाने गई है, भदोही में 16, फतेहपुर में 9 और प्रतापगढ़ में 4 लोगों की जाने गई है। कई मौतें दीवार गिरने, पेड़ गिरने और बिजली गिरने की वजह से हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस में लगा हुआ है। अगली खबर है तमिलनाडु से, जहां सरकार ने एस्ट्रोलॉजर रिकी राधन पंडित को चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय के ओएसडी के पद पर अपॉइंट करने वाला ऑर्डर वापस ले लिया है। यह फैसला उस वक्त लिया गया जब इस अपॉइंटमेंट को लेकर कई तरफ से तीखी आलोचना का सामना उन्हें करना पड़ रहा था। विजय की टीवी के पार्टी के कुछ साथी दलों ने भी इस अपॉइंटमेंट पर सवाल उठाए थे। क्रिटिक्स का कहना है कि एक एस्ट्रोलॉजर को पॉलिटिकल ओएसडी जैसे महत्वपूर्ण पद पर अपॉइंट करना सही संदेश नहीं देता है। अगली खबर है केरलम से, जहां फाइनली कांग्रेस ने सीएम पद के लिए कैंडिडेट चूज कर लिया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि वीडी सतीशन ही इस बार केरला के सीएम होंगे। ये घोषणा होते ही केरला में जगह जगह पर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो
गए हैं। वीडी सतीशन ने भी खुद साथी लीडर्स को बधाइयां दी और केसी वेणुगोपाल, रमेश चन्नीथला, सन्नी जोसेफ को शुक्रिया कहा। वहीं केसी वेणुगोपाल, जो कि सबसे बड़ा चेहरा इस पद के लिए माने जा रहे थे, जिनके पास सबसे ज्यादा एमएलएज का सपोर्ट था, आला कमान की भी वो पसंद थे, उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि वो इस फैसले से पूर्णतः संतुष्ट है और हाईकमांड के साथ हर स्थिति में खड़े हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। कल फिर आपके सामने आऊंगा देश की 10 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक्सपर्ट टाइम्स।